ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। श्री रत्नकर श्रावकाचार्य ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। दान का प्रकरण है और कल अपनी बात चली थी कि पात्र कैसे होते हैं। मुख्य रूप से तो जघन्य पात्र जो अव्रती श्रावक है उसके संबंध में बात आई। उसी के गुण विशेष रूप से कहे गए। मैंने वो बात कहना इसलिए भी जरूरी है कि उत्तम पात्र और मध्यम पात्र इनको तो लगभग लगभग सब जानते हैं और इनका स्वरूप भी जानते हैं। नहीं भी जानते हो तो इतना तो जानते ही हैं कि 28 मूल गुण के धारी मुनिराज होते हैं और ये ये एलक क्षुल्लक होते हैं, इतना तो जानते ही। लेकिन जो जघन्य पात्र है उसकी क्या एक मर्यादा होनी चाहिए, कैसा उसका स्वरूप होता है और किसे दान के लायक समझा जाए, तो वो सारी विशेषताएं कल अपन ने देखी थी। बहुत बढ़िया प्रकरण था। ये संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव जिसको आता हो, है, जो संसार परिभ्रमण से भयभीत हो, चारों प्रकार के संग की हित की वांछा करता हो, जिन शासन का प्रसार करने वाला हो, अपनी निंदा ग्रह करता हो, हम्म, और स्व पर तत्व के स्वरूप का विचार करने में निपुण हो। खास चीज जिनदेव द्वारा कहे तत्वों में धर्म में दृढ़ता धारण करता हो, धर्म और धर्म के फल में अनुराग सहित है। सभी जीवों की दया से चित्त उसका भरा हुआ है, ऐसा मंद कशाई और पंच परमेष्टि का परम भक्त वो वास्तव में सदगृहस्थ है। वो दान का पात्र है, जगन्य पात्र है वो, है ना। तो जगन्य पात्र में भी इतनी विशेषताएं तो चाहिए, तब जाके तो वो दान का उसको फल कहा जाए, दान का पात्र उसे कहा जाए। तो पात्र होगा तो ही दान का फल लगेगा, ये भी समझ लेना चाहिए। पात्र अगर वो नहीं है तो दान का फल भी उसको नहीं मिलता, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जहां पर आप बीज बोओगे उसी अनुसार वो फल होगा, है ना। जहाँ बीज बोओगे वैसे ही तो वहां पे ही तो मतलब अगर पत्थर पर बीज बोया तो फल उगने वाला है, फल निकलने वाला है, पौधा नहीं उगेगा। और नर्म जमीन में बोया गया बीज, वो देखा तो था अपन ने, क्षितिगत में वो वट बीजम, वो इसीलिए दिया गया है वो श्लोक, क्या कि अच्छे पात्र को दिया हुआ दान ही सफल होता है, कुपात्र को दिया हुआ दान निष्फल होता है। अभी कुपात्र और कुपात्र दान का फल अपन देखेंगे, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। नव पुण्य प्रतिपत्ति सत्य गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभान्निश्यते दान गृह कर्मणापि निचितम् कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते भारी उच्चैर्गोत्रं प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्सा। 2-3 दिन पहले मैंने आपसे कहा था ये वैयावृत्य शब्द पर थोड़ा विचार करेंगे। तो वैयावृत्य में दो आधे त आने चाहिए, वो उचित लगता है। वैयावृत्य शब्द जहां भी आया अपना ना 117वें श्लोक में तो आया ही है। तो वैयावृत्यम, आधा त और आधा त और फिर ये, जैसे तत्व, तत्व में दो आधे त होते हैं ना, उसी तरह से वैयावृत्य में भी दो आधे त। हालांकि दोनों अलग अलग तरह के शब्द हैं और अलग अलग उनका रूप है, लेकिन वो तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया। दो आधे त आएंगे वैयावृत्य में। ये मूल शब्द वैयावृत्ति है,
वैया वृत्ति से ही वैया वृत्य बनता है, इसलिए दो आधेयता वहां पर आना चाहिए। एक और मजे की बात है, इनको आप खूब ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे ये शब्द, क्योंकि ये अपने जैन दर्शन में ही चलने वाला शब्द है, अन्य स्थानों पर तो मिलता ही नहीं। तो आप नेट पर किसी भी डिक्शनरी में भी खोजोगे ढूंढोगे तो वो मिलेगा नहीं। इसमें स्व विवेक से भी निर्णय लेना पड़ेगा। मूल शब्द वैया वृत्ति है, तो उससे बना वैया वृत्य, तो दो आधेयता होते हैं। उसके पहले, हाँ देखिए, दो चार जगह और है। 111 में, 111 यानी 166 नंबर पेज पर 111वां श्लोक। ऐसे 112, बस ठीक है, फिर उसके बाद तो 117 में है ही सही। और भी जहाँ बीच में आपको दिखे तो वहां सुधार सकते हैं, टीका में तो सदा शुभ जी ने लिखे ही है। मूल तो श्लोक में अपना सही हो जाना चाहिए। चलिए, कल आखिर में अपन ने दो चार लाइनें जल्दी में पढ़ी थी। इस प्रकार तीनों तरह के पात्रों में यथा योग्य आहार, औषधि, शास्त्र, वस्तिका, स्थान, वस्त्र, जीविका, जीने की स्थिरता के कारण भक्ति एवं विनय सहित दिए हुए दान भावों के अनुसार उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि में दातार को उत्पन्न करते हैं। क्या क्या चीजें देने की, सबसे पहली बात तो तीनों तरह के पात्र। तीनों तरह के पात्र अपन ने देख लिए, उत्तम उत्तम मध्यम और जघन्य। अब उसमें उनको क्या क्या दिया जाता है? सामान्य तौर पे तो चार बातें करते हैं अपन: आहार, औषधि, शास्त्र, अभय। अभय की जगह वस्ति का दान भी आता है, शास्त्र की जगह ज्ञान दान भी आता है। आहार, औषधि, शास्त्र और वसति का ये तो होना ही चाहिए। इनके अलावा स्थान, वस्ती का नहीं हो, सामान्य रूप से स्थान हो। जैसे अपन ने देखा था, कोई अपना साधर्मी हो और उसको ठहरने आदि की समस्या होती हो या कुछ हो, तो अपन उसको स्थान प्रदान करें। जरूरी नहीं वस्तिका की बात, अरे अपने घर पे ही रहने की जगह, अपने मिलने वाले के यहाँ पे उसकी व्यवस्था करा दे, मैं कुछ भी करके उसको स्थान आदि दिलाना, वो भी एक होता है। ये ध्यान रखना, ये मुनिराज की बात नहीं है। मुनिराज के तो वैसे वस्तिकाएं वगैरह उनके निमित्त से है भी नहीं, लेकिन जो श्रावकों ने अपने धर्म साधन के लिए वस्तिका बनाई, उसमें मुनिराज आदि ठहर जाते हैं। इसके अलावा मुनिराज के और कोई स्थान नहीं होता। ये जो स्थान दान की बात है, ये सामान्य गृहस्थ श्रावक की बात है, क्योंकि रहने के लिए जगह, रहने का स्थान उसे चाहिए हो। ऐसे ही वस्त्र, वस्त्र भी श्रावक की बात है, मुनिराज की बात नहीं है। और आर्यिका माता जी को भी वस्त्र दिया जाता है, दिया जा सकता है। जीविका, ये तो स्पष्ट रूप से आर्यिका, क्षुल्लक आदि की बात भी नहीं, ये तो उनसे नीचे वाले, है ना। जहां तक आजीविका चलाने की बात आती है, वहां तक की भूमिका वाले को आजीविका का एक साधन जुटा देना। जीने की स्थिरता के कारण, जीने की स्थिरता के का जीने की स्थिरता मतलब कि जिससे इसका जीवन आसानी से चल सके, कोई इसको विशेष परेशानी दिक्कत ना हो, ऐसी वस्तुएं देना चाहिए। कैसे? भक्ति और विनय पूर्वक। कल अपन ने बात की थी ना, दान देता है तो खुद को ऊंचा मत समझना। या कोई दान दे तो उसे स्वयं को ऊंचा नहीं समझना चाहिए, बल्कि अरे सामने वाले की वजह से मेरा दान निकला, मेरा परिग्रह घटा, इसलिए तो दूसरे का उपकार समझना चाहिए। देखो, तो भक्ति और विनय सहित दिए हुए दान भावों के अनुसार उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि में दातार को उत्पन्न है। दान का फल भोग भूमि बताया जाता है, दान के फल में भोग भूमि मिलती है। देखो कैसी विचित्र बात है, जो यहाँ दूसरों की स्थिरता करता है, दूसरों की सहायता करे, माने अगर गृहस्थ की बात देखें तो उसके लिए तो वो भोग ही है, वो मकान हो गया या और भी स्थिरता का कारण हो गया, ये सब भी है। दूसरे की स्थिरता के लिए अपने भोगों का त्याग करता है, सीधे शब्दों में कहूँ तो। भाई खुद की धन संपदा छोड़ी ना, दूसरे के लिए। तो दूसरे की स्थिरता के लिए, दूसरे के जीवन यापन के लिए अपने भोगों का त्याग करने वाला, वो आगामी काल में स्वयं भोग भूमि को प्राप्त होता है।
यहाँ वो भोग छोड़ता है और उसको भोग नहीं छोड़ते, भोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, कह रहे हमको छोड़ के मत जाओ। हैं? ऐसा ही है इसका हिसाब। लक्ष्मी उसके पास नहीं जाती जो लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी उसके पास जाती है जो लक्ष्मी को पैरों से ठुकराता है। क्योंकि वो भी देखते हैं, अरे मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। जो इसके पीछे जाता है वो तो लफंगा है ना, उसके साथ ये नहीं जाए। और जो इसको छोड़ेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, अरे नहीं 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 आप मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसा एक रूपक समझना चाहिए। तो ऐसी बात यहाँ पे है, जो भोगों को लात मारता है उसको ऊंचे से ऊंचे भोग प्राप्त होता है। हालांकि वो वहां पे भी रमता नहीं है, रम जाए तो उल्टा नुकसान हो जाएगा कुछ। सम्यक दृष्टि दातार को, है ना, यहाँ पे सम्यक दृष्टि में बड़े की मात्रा कर लीजिएगा। सम्यक दृष्टि दातार को सौधर्म आदि स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देवों में उत्पन्न करते हैं। ये जो दान आदि के भाव हैं, अगर सम्यक दृष्टि जीव हो तो, सम्यक दृष्टि तो मर के मनुष्य बनता ही नहीं है, यहाँ से मनुष्य का मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य मर के तो देव ही बनेगा अगर सम्यक दृष्टि मरा है, मतलब सम्यक दर्शन पहले हो गया है तो। ठीक है ना। तो वो तो देव आदि में महान रिद्धिधारी देव, हल्का फुल्का देव नहीं होता क्या, कि वो बना दिया उसको छड़ी चौकदार बना दिया है, ऐसा देव नहीं होता वो। ऊंचा देव बनता है, इंद्र आदि बनता है, महारधिक देव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, कुपात्र और कुपात्र दान का फल, है ना। ये देखिए आखिरी पंक्ति से, और कुपात्र के ऐसे लक्षण जानना जिनके जिन धर्म की दृढ़ वासना हृदय में तिष्ठे, क्या, जिनके मिथ्या धर्म की, जिन धर्म नहीं, जिनके मिथ्या धर्म की दृढ़ वासना हृदय में तिष्ठे, खोटे धर्म में जो लगा हुआ हो, और घोर तप के धारक, और समस्त जीवनी की दया करने में उद्यमी। ये एक विचित्र बात है, भाई खोटे धर्म में लगा हुआ फिर भी दूसरे जीवों के प्रति दया का भाव रख सकता है, कि देखो दया का भाव तो किसी को भी हो सकता है, अन्य मत में भी हो सकता है ना। मनुष्यों पर दया, या बहुत से तो जानवरों पर भी दया कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि अकेले जैन ही दयावान हो, दयावान तो दूसरे भी हो सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ ग्रहित मिथ्या तो इसके पड़ा हुआ है, मिथ्या धर्म की इसके वासना पड़ी हुई है ना। और कुतप को धारण करता है, और समस्त जीवनी की दया करने में उद्यमी, असत्य वचन, कठोर वचन सो परान्मुख। होते हैं ना बहुत से, अरे साहब ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलते, मीठा बोलते हैं। आ जाते हैं बहुत से अपने लोग भी चक्कर में आ जाते हैं, अरे बहुत बढ़िया बोलते हैं वो, बहुत अच्छे बोलते हैं वो, क्या, बहुत मीठा बोलते हैं। आज असत्य कठोर वचन सो परान्मुख, लौकिक रूप से कह रहे हैं, ध्यान रखना। जिसके लेकिन ग्रहित मिथ्या तो पड़ा हुआ है, परम असत्य तो वहीं पर पड़ा हुआ है। बाकी यूं लौकिक में कोई झूठ वगैरह नहीं बोलते। समस्त सुप्रिय वचन कहे, सबसे मीठा मीठा प्रिय वचन बोलने वाले, धन में, स्त्री में, कुटुंब में निष्प्रह रहे, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि देखो वैराग्य तो किसी को भी आ सकता है, घर से, परिवार से, पत्नी से, है?
धन रुपए पैसे से, लेकिन मिथ्या धर्म का निरंतर सेवन करने वाला। चक्कर ये देखो, विरक्ति सिर्फ मंद कषाय की, मंद कषाय का परिणाम है विरक्ति। दूसरों पे दया का भाव मंद कषाय का परिणाम है। ये सत्य वचन बोलना, असत्य नहीं बोलना, अचौर्य आदि या ब्रह्मचर्य आदि, ये मंद कषाय का परिणाम है। लेकिन जो बड़ा भारी काम है मिथ्यात्व का, वो मिथ्या धर्म का निरंतर सेवन करने वाला, जप, तप, शील, संयम, नियम में जिनके दृढ़ता सहित प्रीति, और ऐसा नहीं बिल्कुल तप तपता है, वहां हिमालय की वादियों में चला जाएगा या, और वो रेगिस्तान की तपती धूप में चला जाएगा गर्मी के मौसम में, ऐसे भी खूब तप तपेगा, जप वगैरह भी करेगा, शील संयम वगैरह से भी रहेगा, लेकिन गड़बड़ है, मिथ्या धर्म का सेवन निरंतर हो। मंद कषाई परिग्रह रहित होते हैं ना, कि नहीं है, एक पैसा नहीं साथ। कषाय विषयनी का त्यागी, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, ज्यादा किसी से कुछ कषाय भी नहीं, और विषयों का भी त्याग कर रहा है। गर्मी सर्दी बारिश सब में ऐसे ही साम्य भाव से रहता है। देखो ये सारी मंद कषाय में हो जाता है, हाँ निस्पृही, स्पृहा रहित हो जाता है वो। चक्कर क्या है, सही तत्व नहीं मिला, दुर्भाग्य से गलत जगह लग गया। मतलब परिणामों में तो कलुषता नहीं है, परिणाम तो उसके मंद कषाय के ही है ना? लेकिन ये विपरीत मार्ग मिल गया उसको, मिथ्या धर्म का निरंतर सेवन करता है। एकांत बाग वनादिक में बसने वाले, उनमें भी होते हैं बहुत से, अकेले रहते हैं? आरंभ रहित परिसर सहने वाले, कोई अपने ही मुनिराज परिसर सहते हैं ऐसी बात नहीं, भाई मक्खी मच्छर वगैरह ये अन्य व्यक्ति भी सह सकते हैं, पुराणों में आते तो हैं। क्योंकि जो क्यों, वो वेश ही खोटा है ना वहां पे। जो भाव लेके मतलब द्रव्य लेके मुनिराज भी देखे तो वो भी मिथ्या दृष्टि है, तो फिर क्या। हाँ, तो वहां पे उत्तम पात्र या मध्यम पात्र की बात जो है, उसमें बाहरी वेश से ही चला जाता है, उसमें मंद कषाय आदि यही देखी जाती है, और परिणाम परिणामों के साथ साथ वो बाहरी वेश भी देखा जाता है। यहाँ तो वेश की गड़बड़ है ना। तो ये दिखाया कि मंद कषाय, हाँ, तो फिर नहीं, यहाँ पे वेश ही खोटा आ गया ना पहले तो। मंद कषाई होना तो एक बात, लेकिन पहले तो वेश ही खोटा आ गया, वही विपरीत मार्ग का सेवन करने वाला है, तो सबसे बड़ी भूल तो यही है। जो द्रव्य लिंगी है उनके ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं है, इसके ग्रहित मिथ्यात्व तो पड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात। परिसर सहने वाले, संक्लेश रहित, संतोष रहित, कोई कष्ट नहीं होता उसको, कुछ नहीं मिले खाने को कोई बात नहीं। संतोष सहित, रस नीरस के भक्षण में संभाव के धारक है? पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि मुनिराज की बात चल रही है, नहीं, ये कुलिंगी की बात चल रही है, वो भी इस तरह का हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं बाहरी क्रिया से चक्कर में मत आ जाना। समभाव के धारक, क्षमा के धारक, लेकिन आत्मज्ञान रहित और बाह्य क्रिया कांडते मोक्ष मानने वाले, ये आ गई ना यहाँ पे भूल, मूल में भूल यहाँ आ गई। बाहर की सब क्रिया बहुत अच्छी दिख रही है, घर परिवार आदि सबसे रहित है ना, और बहुत कोई तीव्र कषाय की नजर नहीं आ रही है? कषाय रूप प्रवृत्ति नजर नहीं आ रही है, लेकिन भैया सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये आत्मज्ञान रहित है, और उस बाहरी क्रिया कांड से ही मोक्ष मानने वाले ऐसे कुपात्र हैं। तथा कई जिन धर्म के पक्ष ग्रहण करने वाले हूँ, बहुत सौ को जिन धर्म का पक्ष भी होता है, बहुत से विदेशी विद्वानों ने और देशी विद्वानों ने, और ऐसे ही जो अन्य के संत वगैरह हो जाते हैं, उन्होंने भी जैन धर्म की तारीफ करते हैं, और ये अच्छा है, अच्छा है, यहाँ पे अच्छी बात है, पक्ष रहता है थोड़ा, जैन धर्म में सही बात आती है। पक्ष ग्रहण करने वाले भी, लेकिन एकांती हठग्राही, अपनी बुद्धि हिते आपको धर्मात्मा मानी रहे। कोई कोई बात पकड़ ली बस, जैन धर्म की कोई बात उनको अच्छी लगी, कोई बात पकड़ ली, और एकांत पक्ष ग्रहण करके खुद को धर्मात्मा मान लेता। यही तो जिनेन्द्र का पूजन आराधन गान भजन ही सू आपको कृतकृत्य मानी, बाह्य पूजन स्तवन आदि ही में तत्पर रहे। ये लो, अब ये जैनी की बात आ गई। अभी तक बात चल रही थी अन्यमति की, है ना, अब अन्यमति से जैनी पर बात आ गई। जैन भी है, जिनेन्द्र देव का पूजन आराधन भी करता है ना, उनके भजन गान आदि भी करता है, लेकिन गड़बड़ का
उससे ही अपने आप को कृतकृत्य मान लेते। नहीं है ऐसा मानने वाला। आप किसी से कहो कि भैया धर्म के लिए एक आध घंटा निकाला करो दिन भर में से, तो क्या कहते हैं, हाँ हाँ करते हैं ना। एक घंटा हम वो सब शांति धारा अभिषेक करके आ जाता कि भाई थोड़ा स्वाध्याय भी कर लिया। अरे बस देखो बहुत है, हो तो गया, ये इससे हो जाएगा काम, है ना। ये जो पूजा अभिषेक हमने की है और ये जो समझ लो जो भी क्रियाएं करी हैं, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा मोक्ष, कोई दिक्कत नहीं। वो तो एक ही बात है, स्वाध्याय करो चाहे ये करो, है। ऐसी बातें बनाने वाले हैं, ये जो मैंने आपसे अभी बातें बोली हैं, इस तरह के बहाने लोग बनाते हैं, सच में बनाते हैं। उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जिनेंद्र देव के पूजन आदि से ही सब काम हो जाएगा, उससे ही अपने आप को कृतकृत्य मानकर बाह्य पूजन स्तवन आदि ही में तत्पर रहे, अन्य ज्ञानाभ्यास व्रताधिक में शिथिल रहे है। न तो वो ज्ञानाभ्यास करता है, न वो व्रतादि धारण करता है। और अब उसको पूजा पाठ कर लिया, बहुत से ऐसे लोग सुबह से जाएंगे और 9-10 बजे तक लौट करके आएंगे मंदिर से, लेकिन न तो भक्ष भक्ष का विचार, न कोई व्रत आदि, न कोई स्वाध्याय आदि, कुछ नहीं। बस हो गया धर्म, माने बस ये हो गया, सुबह सुबह हमने दर्शन पूजन कर ली, हो गया धर्म। इससे पहुंच जाएंगे हम स्वर्ग में या मोक्ष में। इतने मात्र में वो संतुष्ट हो जाता है। समझ में आती है बात। उसमें शिथिल हो जाते हैं बाकी क्रिया में, मतलब ज्ञानाभ्यास में तो शिथिल है ही सही, बाहरी आचरण में भी शिथिल हो जाते हैं, सिर्फ एक पूजा पाठ करके। कहते जलादिक ते धोना शोधना, अन्नादिक को धोना, स्नान करी झीमना, अपने हस्त ते बनाया भोजन करना, वस्त्रादिक निका धोना, धोया हुआ स्थान में झीमना इत्यादि क्रिया करके ही आपके धर्म माने हैं। क्या क्या कहा कि जलादि से धोना, और बहुत शुद्धि, शुद्धि का ध्यान रखो, शुद्धि का ध्यान रखो, ये तो नहीं अड़ गया, वो तो नहीं अड़ गया, है, ये छू तो नहीं गया। बोलो, दिन भर पानी ढोलते रहते हैं, शुद्धि के नाम पे पानी ढोलते रहते हैं। छने बिन छने का विवेक नहीं, है ना। और पानी ढोल ढोल के बार बार हाथ धो के, हाथ धो के काम करते, सब हाथ धो के। अरे लेकिन हाथ कैसे पानी से धोना ये भी तो बता। क्या लिखा है, जलादि से धोना शोधना, वस्तु तो शोध कर ही खानी चाहिए, अच्छी बात है, शोध के ही होना चाहिए, है ना। प्रत्येक वस्तु या भोजन वगैरह शोध करके ही काम में लेना चाहिए। वस्तुओं को, दूसरों को भी काम में लो तो शोध कर, है ना। कोई भी वस्तु उठाना रखना तो शोध कर। शोध सिर्फ भोजन में नहीं होता। शोध माने तो देखभाल से काम कर, विवेकपूर्ण कार्य करना, वो शोध है। दरवाजा भी शोध कर खोलना, झाड़ू शोध कर लगाना, नहीं आया समझ में। शोध कर खोलना माने देख करके खोलना, भैया कोई जीव तो नहीं है, हैं। देख कर चलना, ये शोध कर चलना होता है। मुनिराज जमीन शोध कर चलते हैं ना, ऐसा ही तो लिखा आता है। जमीन शोध कर चलते हैं माने अच्छे से देखभाल कर चलते हैं। बिन देखी जो धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जो खाई, है, ऐसा खूब आता है। अन्नादिक को धोना, ये तो देखो अपने घरों में तो होता ही है। कोई भी अनाज हो, गेहूं हो या और कुछ हो, साल भर का इकट्ठा करके रखते हैं, तो धो करके सुखा करके फिर रखते हैं। लेकिन समस्या क्या है, उसी में धर्म मान लिया, और कोई अगर वो नहीं करता तो वो तो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता, ऐसा इसके दिमाग में बैठ। भैया ठीक है, तुमको शुद्ध भोजन का विकल्प है और उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करते हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बिना तुम ये समझ लो कि सामने वाला तो पापी है बिल्कुल, है, वो तो अधर्मी है, ये नहीं चलेगी बात। अन्ना दिक्कु धोना, स्नान करी जीवना, बिना नहाए खाना नहीं खाना, बहुत पाप लगेगा बिना नहाए खाने से। उसमें धर्म मान लिया इसका कि नहा करके भोजन करने से तो धर्म है। ये अन्य मतों में चलती है इसी बात। अपने हस्त से बनाया भोजन करना, होते हैं बहुत से दूसरे के हाथ का खाना ही नहीं खाते। एमपी में वो सोले की जो प्रथा चलती है, बहुत से लोग उसमें अतिरेक करते हैं। कैसा अतिरेक करते हैं, वो तो एक तो नहाएंगे और नहा करके वो गीले कपड़ों में ही भोजन बना लेंगे, या फिर खुद के ही हाथ का बनाया खाएंगे, दूसरे के हाथ का नहीं खाएंगे। भाई सामने वाला अगर देखभाल करके शोध करके बनाता है तो उसमें समस्या कहाँ है। ये ब्राह्मणों से आई पद्धति है। ब्राह्मणों में ऐसा होता है क्या, पहले थे हमारे यहाँ पे एक किराएदार थे, वो अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ भोजन भी नहीं करते। आया समझ, वो खुद का भोजन खुद ही बनाते थे।
मतलब मैं तो पैदा नहीं हुआ उसके पहले की बात है, बताते हैं हमारे बड़े क्या। वो खुद की पत्नी के भी हाथ का भोजन नहीं करते, वो खुद ही बनाते खुद ही खाते, दूसरे के हाथ का नहीं खाते। ऐसे ही अपने में भी अतिरेक करने वाले बहुत से हो गए। देखो इतना रखना कि शुद्ध भोजन हो, अभक्ष्य नहीं हो, है ना, छना हुआ काम में लिया जाए पानी, प्रासुक हो, मर्यादित हो, इतना ध्यान रख। तो सामने वाला अगर इस विधि को समझता है तो उसमें कहाँ समस्या है। और जहां ऐसी नहीं हो, जहां गड़बड़ हो, ग्रहण नहीं करना, इतनी बात है। वस्त्राधिक का धोना, धोया हुआ स्थान में जीवना, क्या गया ना, वस्त्र आदि भी धोना, क्या खुद धो करके खुद ही सुखाता है या खुद ही गीला करता है कपड़ों को। धोया हुआ स्थान में जीवना, ये पहले जगह को धो। देखो पहले के घर कच्चे होते थे, लिपे पुते होते थे, तो वो वहां पे उसको धो करके और फिर बैठ करके भोजन करते थे, एक विधि थी। अभी भी कोई, अब तो आपके घरों में बिल्कुल ऐसे हो गया, बिल्कुल एकदम है, वो चिकने पत्थर लगे हुए हैं या टाइलें लगी हुई हैं और सब बिल्कुल साफ सफाई रहती है। अब उसके बाद भी बार बार पानी ढोले ही जाओ तो ढोले ही जाओ, उसमें कहाँ कोई कुछ होने वाला। धोया हुआ स्थान में जीवना इत्यादि करी क्रिया करके ही आपके धर्म में, ऐसी क्रियाओं में धर्म मान लिया, सोचो तो सही, इन क्रियाओं में धर्म मान लिया। इसको बोलते हैं घोर क्रियाकांड, ऐसे होते हैं क्रियाकांड। शुद्ध भोजन करने वाला क्रियाकांडी नहीं है, लेकिन शुद्ध भोजन के नाम पर ये सारी क्रियाएं, और फिर उस भोजन से धर्म मानने वाला, है ना, उससे धर्म मानने वाला। अरे भोजन में धर्म है क्या? वहां तो पाप से बचने के लिए अपने को भाव आते हैं कि अपन अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण नहीं करें, अन्य जो बाजार की चीजें उनका भक्षण नहीं करें, उनमें जीवों का घात होता है इसलिए। तो पाप से बचने के लिए वो काम है। तो इसमें तो पता नहीं जाने क्या समझ। बोलिए। सब जैसे यहाँ इन्होंने पूजन आराधन गान भजन इत्यादि को एकांती और हठग्राही कर कह दिया। नहीं वैसे उसको अगर नहीं कहा, उसको नहीं कहा ना। आप ध्यान से देखिए उस लाइन को, क्या कहा है वहां पे, के तो जिनेन्द्र का पूजन आराधन गान भजन ही सू आपको कृत कृत्य मानी, उससे ही हो गया, अपना काम तो हो गया, तब फिर क्या कहेंगे उसको। पूजन आदि करके ही सोच ले कि मैं धर्मात्मा हो गया और इनसे ही मोक्ष हो जाएगा इतने मात्र से, तो वो तो एकांत ही हुआ ना। हाँ, इसके पूजन आदि को एकांत नहीं कहा। इसके बाद जो लाइन कही कि अन्य ज्ञानाभास और वृत्तादि में शिथिलता रखते हैं क्या, हाँ लेकिन तोडरमल जी की मानेंगे कि तो उन्होंने ज्ञानाभास कोरा ज्ञानाभास और वृत्तादि वाले को भी एकांती हाँ कहा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इसके साथ तत्व विचार होना जरूरी है। सही है। तत्व पूरा विचार ज्ञानाभ्यास, यहाँ एकांती है। ज्ञानाभ्यास का आशय सिर्फ पढ़ने से नहीं है ना। देखो यहाँ पे पूजन में यूं समझ लेना, पूजन भजन इत्यादि, ये यूं समझो कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना वाली बात हो गई। तो एकदम व्यवहार का भी, व्यवहार सम्यक दर्शन जिसे कहा जाता है, उस उतने को मात्र कार्यकारी समझ के और उससे अपने को कृतकृत्य मान बैठा, है ना। अब आप गौर से देखो, ज्ञानाभ्यास नहीं करता, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्रत आदि का आचरण नहीं करता, ये व्यवहार सम्यक चरित्र, ठीक है ना। तो उनमें शिथिल हो रहा है, कोरा बस की जिनेन्द्र देव की जय जयकारा लगा करके खुद संतुष्ट हो रहा है, आगे नहीं बढ़ता। यूं है ये बात। पूजन आदि का निषेध कहाँ किया, उससे ही स्वयं को कृतकृत्य मान ले, ऐसे ही यहाँ पे भी लगाना। अगर इस बाहरी आचरण से व्रत आदि का पालन करके ही खुद को कृतकृत्य मान ले तो भी वही गलती है, और सिर्फ शास्त्राभ्यास करके ही खुद को कृतकृत्य मान ले तो भी वही गलती, उसमें क्या निषेध, सही तो है, बस समझना ऐसा ही होना। चाहिए। हाँ आपका प्रश्न वाजिब है, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में खलबली मचने लग जाती है जैसे वो पूजन आदि के संबंध में कुछ बात आती है, अरे पूजा का निषेध कर रहे हैं, पूजा का निषेध कर रहे हैं, और स्वाध्याय की कह रहे हैं कि भैया न तो पूजा का निषेध किया और ना ही मात्र ये पढ़ने करने में ही संतुष्ट होने की बात। यहाँ तो पूरा संतुलन है क्या, सच्चे देवशास्त्र गुरु की यथार्थ भक्ति हो और यथार्थ तत्वों का सही सही श्रद्धान हो, उस अनुसार अपने कषाय भाव का नाश हो। समझ में आ रही है बात, ऐसी यहाँ पे विधि है। तो ये सारी क्रियाएं ना, अभी तो देखो कैसे कैसे लोग संतुष्ट हो जाते हैं, हैं?
जब ये शुद्ध खाने में ही संतुष्ट हो रहा है, तो पूजन आदि में तो संतुष्ट हो ही जाएगा ना, उतने मात्र में तो यूं ही संतुष्ट हो जाएगा फिर। हाँ, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, बहुत सारी है उसके अंदर। जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे अ, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, है ना। और जे बिन, कुछ ऐसा ही है ना, कहे में सुखिया सो अजान मूढ़न में मुखिया। पंक्ति ध्यान नहीं आ रही, वो ऐसी है लेकिन उसमें तीन चार चीजें हैं। देखो क्या कहा, वस्त्र आदि का धोना, धोया हुआ स्थान में जीवना इत्यादि क्रिया करके ही आपके धर्म मन के देखी सोधी चालना, सोना, बैठना, जलकू बड़ा यत्नाचार छाणना, वर्तना, यही तो आपको कृत कृत्य मन। ये सब अपनी क्रियाएं है या नहीं, पहले तो ये बताओ। शुरू से लेके अभी तक जो बता रहे हैं, ये सारी क्रियाएं अपन करते हैं या नहीं कि करते हैं। गलती कहाँ है कि इतने मात्र में खुद को संतुष्ट कर लेना, इतने मात्र में धर्म मान लेना, ये बड़ी भारी भूल हो जाती। क्या लिखा, देखी सोधी चालना, सोना, बैठना, करते हैं ना अपन, शोध करके चलते हैं भैया, देख करके चलो, रोशनी लेकर के चलो, अंधेरे में इधर उधर मत घूमो, बिना देखे मत चलो, फिर अपन भी कहते हैं, और अपन भी देख करके ही चलते हैं। लेकिन उतने मात्र में खुद को संतुष्ट मान लिया, है ना, उतने मात्र में खुद को कृत्य मान लिया तो गड़बड़ हो जाए। जल को बड़ा यत्नाचार थे छानना, अपन लोग तो कितना यत्न रखते हैं, हर जगह छन्ना, डबल छन्ना लगाते हैं, है ना। पीने के पानी में ही नहीं, बल्कि नहाने धोने और कार्यों में भी अपन छन्ने का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन क्रियाओं में रत्ती भर भी धर्म नहीं, मान मत लेना। ये तो सिर्फ एक पाप से बचने का थोड़ा सा साधन है, और कुछ नहीं। यही थे आपको कृत्य माने। अन्य को क्रिया रहित को निंदे जाने हैं, जो ये क्रिया नहीं करता उसको हीन दृष्टि से देखता है। देखो बहुत से ऐसे व्यवहाराभासी हो जाते हैं, और खुद की थोड़ी सी ऊंची क्रिया देखते हैं और दूसरे की, अच्छा तुम ऐसा भी खाते हो, ये भी करते हो, वो भी करते हो, और तुम्हारे तो बिल्कुल भी विवेक नहीं है। कि तुझे अधिकार किसने दिया सामने वाले को गैर धर्मात्मा घोषित करने, कि सामने वाला धर्मात्मा है या नहीं, ये तुझे किसने मतलब अधिकार दे दिया ये निश्चित करने। और हम खुद को थोड़ी सी कुछ क्रिया करके बड़ा समझने लगे। भूल में मत रहना, आप रात में नहीं खाते हो, आप अभक्ष भक्षण नहीं करते हो, बाजार का बना हुआ या जमी गंध का सेवन नहीं करते हो, आप देख करके चलते हो, पानी छान करके काम में लेते हो, सब अच्छी बात है। लेकिन इतने से खुद को बड़ा मत समझ ले क्या। और कोई सामने वाला ये क्रियाएं नहीं करता है तो उसको हे दृष्टि से मत देख, तो क्या उसको पूज्य मान, कि नहीं, पूज्य मानने की बात नहीं है। लेकिन इन क्रियाओं के आधार पर जज मत करना, कहने का अर्थ, इन क्रियाओं से किसी को जज मत करना, खुद को इन क्रियाओं से ऊंचा मत समझना, किसी के ये क्रियाएं नहीं दिखे तो उसे नीचा मत समझना। वो आपसे पहले मोक्ष जा सकता है, असंभव बात नहीं। क्योंकि मुक्ति छने पानी से नहीं होती, मुक्ति तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है। तो छना पानी काम में नहीं लेना, अरे बात ही नहीं चल रही, पानी तो छान कर ही काम में ले, देख करके ही चलना। जो जो यहाँ पे क्रियाएं बताई वो सब कोई बुरी नहीं है, सभी अपने करने लायक है, लेकिन उन क्रियाओं में धर्म जरा भी नहीं है, ये पहले दिमाग में साफ कर लीजिए। उन क्रियाओं से किसी को धर्मात्मा, अपने को धर्मात्मा, और इन क्रियाओं के अभाव में किसी और को अधर्मात्मा मत समझ। अन्य को क्रिया रहित को निंद जाने है, के उपवास आदि, तप, व्रत, रस परित्याग आदि करी आपको ऊंचा मन। बहुत सो को ये घमंड तो बहुत होता है, अरे ये क्या करेंगे, पूरी बातें करते रहते हैं, हमने 10-10 उपवास करे, हमने 5 उपवास करे, हम हर बार ये उपवास करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, घमंड आ जाता है ना। कोई तो उपवास आदि, व्रत, तप, रस परित्याग आदि करके आपको ऊंचा मान। अरे बहुत से तो ऐसा ऊट पटांग काम करते हैं, यूं तो रस परित्याग करेंगे, ये रविवार को नमक का त्याग, सोमवार को हरि का त्याग, इसके दिन इसका त्याग, और अभक्ष अभी छूटे नहीं है क्या, अभक्ष भक्षण छूटा नहीं और रस परित्याग करता है क्या। तो टोडरमल जी ने उदाहरण दिया ना, एक वस्त्र तो ऊंचा पहने और एक वस्त्र नीचा, यहाँ रस परित्याग तो कर रहा है, लेकिन है अभी अभक्ष भक्षण नहीं छूटा, रात्रि भोजन छूटा नहीं और रस परित्याग है। अरे भैया पहले तू सारे अभक्ष छोड़ है। हम्म।
देखो, कोई उपवास आदि, व्रत, रस परित्याग आदि करके अपने को ऊंचा मान, कई दुखित बुभुक्षित का दान ही को धर्म जाने। कोई भूखे को खाना खिला दो, दया कोई धर्म मानते, कि देखो सबसे बड़ा धर्म तो किसी की सहायता करना है। ये सब गलती पर है। ये क्रिया एक भी गलत नहीं, ध्यान रखना। क्या इन क्रियाओं का निषेध नहीं है, इनका तो समर्थन है, इन सब क्रियाओं का। लेकिन दिमाग साफ करके, इन क्रियाओं में धर्म बिल्कुल भी नहीं। इनसे खुद को बड़ा मत समझ लो। हाँ, होती है। स्वाध्याय की रुचि अकेले से काम नहीं होता, वो तो आगे ना बात पहले। भाई यहाँ पे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की बात। संतुलन होना चाहिए, है ना। जीवन में संतुलन चाहिए। कोरा स्वाध्याय स्वाध्याय करे और इधर भक्ष भक्षण करता रहे, कि स्वाध्याय तो हम दिन भर करते हैं साहब, लेकिन अभी भक्ष भक्ष का भी विचार नहीं, देख कर चलता नहीं, जीवों की दया का विचार नहीं, कोरा पढ़ पढ़ के वो निश्चय भाषी जैसा होता है। इसलिए ये सब चीजें जरूरी है ना। अरे भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन में सभी तरह का स्वाद डालते हैं कि नहीं। नमक भी डाला जाता है, नींबू भी डाला जाता है, घी वगैरह भी लगता है, सारी चीजें लगती हैं। अकेला घी घी हो तो, कि घी सबसे अच्छा है तो घी घी डालने में बस, घी का ही बनाएंगे हम तो सब। अरे भैया, जहाँ पे पानी लगना है वहाँ पानी ही लगेगा, जहाँ घी लगना है वहाँ घी लग। कोई चीज तेल की ही बनती है तो तेल की बनेगी। घी में नमकीन नहीं बनाया जाता, तेल में ही बनेंगे वो। आया समझ में। भले घी ऊंचा है, घी महंगा है ना, और शोध का है भले, लेकिन जो काम जैसे होगा ना, उसका यथा योग्य स्थान समझना चाहिए। के दुखित बुभुक्षित का दान ही को धर्म माने, के भद्र परिणामी समस्त धर्म को समान जानता, विचार रहित पणा ही में लीन है। और बहुत से तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल विचार रहित, सब बराबर है, सब बराबर है, ये कर लो चाहे ये कर, इस क्रिया का भी यही फल, इस क्रिया का भी यही फल, सब बराबर। हम तो ये कर लेते हैं, हमको तो ये जमता है। कि अपने से तो होता है जो कर लेते हैं, देखो, ज्यादा धन फन नहीं कर। क्या बोलते हैं, ये बहुत से लोगों का डायलॉग होता है, हैं? कि हमें तो ज्यादा नहीं करना, देखो होए जितना कर लो। बात तो सही है, कीजिए शक्ति प्रमाण, है ना। शक्ति अनुसार ही करना चाहिए, तो बात सही है। लेकिन उन क्रियाओं को या उन भावों को क्या समझना है, कैसी उनके प्रति दृष्टि रखनी, ये यहाँ समझने की बात। देखो, के ही परमेश्वर का नाम मात्र ही को धर्म जानी, विकथा निंदादि रहित तिष्ठे है। क्या, कुछ नहीं, दिन भर बस राम 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 राम, अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध, है। जाप करेंगे बस, जाप। अब उनसे पूछो अरहंत और सिद्ध का स्वरूप भी तो बता। स्वरूप और रूप से मतलब नहीं, अभी जाप करने दो। लिखते हैं वो, पहले आपको ध्यान हो, ऐसे वो चले थे, उसका नाम रख दिया नमोकार बैंक। देखा है आपने? सुना नहीं सुना? नमोकार मंत्र का बैंक। कैसा बैंक? उसकी वो डायरियां बनाई गई थी, है ना। और डायरी में, एक डायरी में जैसे कितने हजार बार आ जाता हूँ, क्योंकि ये डायरी पूरी भर के वहां भेजो, ये जमा होगा तो इतने करोड़ नमोकार मंत्र लिखे हुए हो जाएंगे। अरे करोगे क्या उनका? उन कागजों को बाद में दीमक खाएगी या कुछ, क्योंकि कर क्या सकते हैं उनका, कौन पढ़ेगा ये बताना। नमोकार मंत्र सबको याद है, वो पूरी डायरी में वो कभी लिख दोगे, क्या होगा उससे? अभिनय का कारण और बन जाता। तो नहीं लिखे कि हाँ मत लिखो ना, तो छपा हुआ है तो सही। क्या जरूरत है लिखने का? क्या कहाँ लिखा हुआ है कि तुमको लिखोगे तो ये धर्म? कि साहब हम तो जाप के लिए लिखते हैं इतनी बार, तो तुमको इतना भी ध्यान नहीं रहता कि मैं यहाँ पे जाप बोल, मतलब नमोकार मंत्र का जाप दे रहा हूँ तो कितनी बार हुआ कितनी बार नहीं, है? इतना भी ध्यान नहीं रहता। भैया, ये विधिया नहीं है, ये जो नई नई चीजें कुछ चल पड़ी, ये उचित नहीं है। बहुत से लोग बस दिन भर वही करते रहते हैं। चिंदियों में लिख देंगे, छोटी छोटी चिंदियों में। अन्य मतों में भी और अपने में भी, दोनों में चलता है। हाँ, ये कुयुक्तियां हैं, ये सब कुयुक्तियां हैं ये ऐसी। क्या, कि इससे वो अच्छा रहेगा, इससे हमारी गिनती भी पूरी हो जाएगी। तो तुझे इतना भी विवेक नहीं है कि मैं कितनी बार बोल चुका या कितनी बार मैंने उनका स्वरूप स्मरण किया। स्वरूप स्मरण तो करता ही नहीं, पूरा नाम लेता। तो जब इतना भी विवेक नहीं है तो किस बात का जाप दे रहा? हम्म? चित्त स्थिर नहीं है।
कोई परमेश्वर के नाम मात्र ही को धर्म जाने विकथादि निंदा रहित तिष्ठ है। ऐसा नहीं कि वो गप्पे लड़ाता, कोई विकथा करता हो, ऐसा नहीं है, नहीं करता, विकथा भी नहीं करता, किसी की निंदा भी नहीं करता, फालतू की बातों में भी नहीं लगता, लेकिन बस इतने मात्र में धर्म। देखा होगा आपने अन्य मतियों के और अपने जीवन के, दिन भर वो माला हाथ में रहेगी, बस यूं 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 करते रहे, उसी बीच में कुछ बात होगी तो बात भी कर लेंगे, फिर वो माला फिर चालू हो जाएगी। पुराने लोग इस तरह के बहुत होते थे, अभी भी होते हैं बहुत से। नहीं ठीक है, उसमें तो एक सहारे के लिए है, माला का भी जो है वो सहारे के लिए, कि भाई उससे अपने को एक वो संख्या पूरी हो जाती है, यूं है, और कुछ भी नहीं है ना, बाकी कोई विशेष बात नहीं है। कहते एक अन्य जीवनी का उपकार समस्त का विनय करने ही को धर्म माने। बहुत से लोग अन्य जीवों का उपकार करना, भैया दया करना, सहायता करना, उतने मात्र में धर्म मानते हैं। कहते एक अपनी इंद्रियनी को दंड देते, लूखा सूखा एक बार भोजन करी, मौना लंबी भय अ, जेठे तेठे तिष्ठते, अपनी आयु को व्यतीत करे। क्या लिखा? बहुत से लोग तो अपनी इंद्रियों को दंड देते, शरीर का पोषण नहीं करना, शरीर बहुत दुष्ट है, इसने हमको संसार में भटकाया है, हम इसका पोषण नहीं करें। भाई ठीक है, मत कर, लेकिन इससे द्वेष क्यों करता है? भाई शरीर से राग नहीं करना ये तो अपन सीखे, लेकिन शरीर से द्वेष भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो परद्रव्य है ना, परद्रव्य से राग करूं कि द्वेष करूं? अब ये राग छोड़ने का अर्थ द्वेष करना समझ लेता। घर वालों से विरक्ति किसको समझता है? उनको भला बुरा कहने से उनके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाए, उसको तो ये ऐसा समझता है। अपनी इंद्रियों को दंड देते हुए लूखा सूखा, ना लूखा सूखा मतलब वही रूखा सूखा, पहले लूखा भी कहते थे, तो ऐसे रूखा सूखा एक बार भोजन करके, मौना लंबी, मौन का आलम्बन ले लिया, नहीं बोलेंगे अब। अपने में भी होते हैं बहुत से, एक दिन का मौन, दो दिन का मौन, कि आज तो हमारा मौन है। जेठे तेठे तिष्ठते, इधर उधर कहीं पर भी रहते हुए अपनी आयु व्यतीत करे है, समय व्यतीत करता है, आयु बिताता है ऐसे। कहते एक नाना भेष के धारक, मंद कषाई, परिग्रह रहित, विषय रहित तिष्ठे है। तरह तरह का भेष बना के, इसमें दोनों आ गए, जैन भी आ गए, अन्य मती भी आ गए, तरह तरह का वेश बना लिया। मंद कषाई तो है ना, और परिग्रह वगैरह भी नहीं है, ऐसे रुकते हैं। केतेक को एक बार हस्त में भोजन धर दे, सो भक्षण करी याचना रहित विचरे, कि एक बार जो दे दिया, एक बार हाथ में आ गया उतना ही खाऊंगा, उससे फिर बाद में नहीं लूँ। ऐसे भी नियम वाले होते हैं बहुत से। अरे अपने में भी होते हैं क्या, जो एक बार थाली में रख दिया बस वही खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, थाली में जो आ गया वो ठीक है बस, उससे ज्यादा नहीं। नहीं ठीक है, वो एक मंद कषाय का भाव है, कि अब इससे ज्यादा जो भी आ गया एक बार में ठीक है। कषायों की मंदता तो है, समस्या कहाँ है? उसमें ही धर्म मान ली, समस्या वहां पे है। वो क्रिया बुरी नहीं है, ध्यान रखना, क्रिया तो कोई ना अच्छी है ना बुरी। हाँ मोन लिया तो स्लेट कागज पे लिखने लग जाता है। अरे भैया तुझे अगर ऐसा ही विकल्प है तो बोल लेता। मौन का कारण क्या है? ये क्या मौन की विधि समझा नहीं, इस वजह से ये सब विडंबनाएं खड़ी होती। मौन का सीधा सीधा कारण ये है भोजन के समय मौन का, कि झूठे मुंह नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि अक्षर जिनवाणी के अंश, झूठे मुंह नहीं बोलना, इतना उसका वो है। अब अगर कोई ऐसी बहुत ही आवश्यक बात हो, कुछ एकदम अर्जेंट ही हो, और आपको बोलना पड़ता है, कुल्ला कर लो, मुंह साफ कर लो, पानी पी लो, जो भी है, फिर बोल लो, अगर इतना ही विकल्प है। कायदा तो ये है कि मौन लिया है तो मौन रख करके भोजन करो आप, और मौन से ही भोजन करना चाहिए। आगे आएगा, है ना, मौन से भोजन नहीं करते या कुछ ऐसे वो विशेष उसमें पाप बताया जाएगा। आपको पहले भी बताया ना मैंने, वो मौन सात स्थान पर, सात स्थान पर मौन रखा जाता है, उसमें से भोजन भी एक स्थान। देखो जेठ है तेठ है, ये तो हो गया ना। कहते एक नाना भेष के धारक, अ, मंद कषय परिग्रह रहित, विषय रहित तिष्ठे। कहते को एक बार हस्त में भोजन धर दे, तो भक्षण करी याचना रहित, याचना रहित, अपनी मांगेंगे भी नहीं, किसी ने एक बार दे दिया। अरे इतनी मंद कषाई हो जाती है अन्य मतों में भी, अपनी बात नहीं अन्य मतों में भी हो जाती। इत्यादिक अनेक एकांती,
परमागम का शरण रहित, कि जिनको परमागम की शरण भी नहीं मिली, ऐसे अनेक एकांती जीव, चाहे वो अन्यमति हो, चाहे वो जैन हो, हम्म, ऐसे एकांती परमागम की शरण रहित, हाँ, जैन शास्त्र जिसको नहीं मिले, आत्मज्ञान रहित, मिथ्या दृष्टि कुपात्र हैं। यहाँ मिथ्या दृष्टि में बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा। क्या? ऐसे अनेक एकांती परमागम की शरण रहित और आत्मज्ञान से रहित मिथ्या दृष्टि है। मूल कारण तो वही है, आत्मज्ञान से रहित है ना, इसलिए मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दर्शन के कारण वो कुपात्र है। ऐसी क्रियाएं करने के कारण कुपात्र नहीं है, इन क्रियाओं में धर्म मानने के कारण कुपात्र है। इतने मात्र में धर्म मानने, देखो क्रिया जितनी भी अभी अपन ने देखी, एक भी बुरी नहीं है इनमें से। कौन सी क्रिया बुरी है बताओ? कोई क्रिया बुरी नहीं, सब अच्छी है। अच्छी का मतलब भली है, धर्म है ऐसा नहीं, लेकिन मतलब ठीक है, वो अपने जीवन में भी नजर आ सकती है। कषायों की मंदता में ऐसी क्रियाएं आमतौर पर देखी जाती, लेकिन समस्या कहाँ होती है कि वो ऐसी क्रियाओं को ही धर्म समझ बैठता है, और धर्म समझने के कारण इसलिए वो मूल धर्म से वंचित हो जाता, असली धर्म उसको प्राप्त नहीं होगा। ये उसमें बड़ी भारी भूल हो जाती है ना। इसी बात अपन ने देखी, कुपात्र कौन कौन है वास्तव में। अब आगे कुपात्र दान का फल ये आएगा, इसको फिर अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत नित्य सौख्य निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। जिन वाणी प्राणी जान ले रे, जिन वाणी प्राणी जान ले। छहो धर्म पर छाये गुण सरम, मन मीके सरधान ले रे। छहो धर्म पर छाये गुण सरम, मन मीके सरधान ले रे। जिन वाणी जान ले, देव धर्म नीचे धर और पूजा दान प्रमाण ले। देव धर्म नीचे धर और पूजा दान प्रमाण ले रे। जिन वाणी वाणी जान ले, ध्यान जानो जैन बखान, ओम अक्षर मन आन रे। ज्ञान जानो जैन बखान, ओम अक्षर मन आन ले रे। जिन वाणी प्राणी जान ले, जिन वाणी प्राणी जान